2-2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पे आज की रेट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एनीवेयर बिटवीन 1000-1500 रुपये से लेके आपका 3-3.5 हज़ार रुपये तक यहाँ पे लोगों को पर स्क्वायर फीट प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो आप लोग जो बबल की बात करते हैं ना, ऐसा बबल इस प्रोजेक्ट के केस में बिल्कुल भी नहीं है। आपका भी तकरीबन 8 से 10 करोड़ का बजट है, तो गुड़गांव में शायद अंडर कंस्ट्रक्शन में इससे बेटर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। आई नो गाइज, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका नाम है द आर्बर। अभी मैं गाइज खड़ा हूँ उसी 60 मीटर रोड पे, जहाँ पे मेरे राइट में आपका, मेरे पीछे आप ट्रम्प टावर देख सकते हैं, वहीं पे वर्ल्ड मार्क है। ये रोड आगे एक्सटेंशन रोड की तरफ जाती है और मेरे लेफ्ट में गाइज जो रोड है, ये वाली जो आपकी रोड है, ये आपकी ना आगे जाती है आपका मेन गोल्फ कोर्स रोड की तरफ, सुशांत लोक की तरफ, मेन गुड़गांव की तरफ। ठीक है, तो गाइज इस प्रोजेक्ट को आज मैं आपके लिए 2 रीज़न से बताने आया हूँ। पहली बात तो वो जो कि आप में से बहुत लोग कहते हैं कि जी गुड़गांव में प्री लॉन्च में सिर्फ ब्रोकर ही फ्लैट खरीदते हैं और यहाँ पे ना फ्लैट बाद में बिकने को आ जाते हैं। तो गाइज इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था अगर मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट में गाइज डीएलएफ ने पहले हाइप क्रिएट किया था 19,000-20,000 का, बाद में 17,500 पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था। तो इनके 2-3 दिन में 1100 अपार्टमेंट बिक गए थे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको ना डीएलएफ टोटल 25 एकड़ में सिर्फ 5 ही टावर बना रहा है। ठीक है, मेरे पीछे आप साइड देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज इधर वाली शुरू वाली जो साइड है, यहाँ पे आपके A-B-C टावर्स है। उसके बाद बीच में 24 मीटर रोड है जो कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, अदानी के थ्रू दूसरी वाली साइड जाएगी। उस 24 मीटर रोड के दूसरी तरफ जो आपके टावर्स हैं वो आपके हैं D और E टावर्स। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अलॉटमेंट होने के बाद आप बिलीव करेंगे गाइस, 20% पेमेंट के बाद डीएलएफ ने इसमें ट्रांसफ़र खोल दिया था। ठीक है, तो आज की डेट में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ गाइस, पेमेंट प्लान के हिसाब से तकरीबन 35% पेमेंट यहाँ पे जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद 10-10% करके रेगुलर इंटरवल्स पे डीएलएफ आपसे आगे भी यहाँ पे पेमेंट लेता रहेगा। So this is one of the few projects of DLF in which the payment plan is not investor friendly because they wanted more of end users in this project. But उसके बावजूद भी guys, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे, अगर मैं 35% की बात करता हूँ तो आपका मोटा अगर मैं बात करता हूँ 35% की, तो मोटा 2-2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, 2-2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पे आज की रेट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एनीवेयर बिटवीन 1000-1500 रुपये से लेके आपका 3-3.5 हज़ार रुपये तक यहाँ पे लोगों को पर स्क्वायर फीट प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो आप लोग जो बबल की बात करते हैं ना, ऐसा बबल इस प्रोजेक्ट के केस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ A-B-C टावर, वहाँ पे ज़्यादा लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं और उसमें भी आपके जो पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें पूरा आपका ग्रीन एरिया दिखता है, वो यूनिट्स लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। उन यूनिट्स में आपका 2,500, 3,000, 3,500 रुपये तक प्रीमियम यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, फिर A टावर में आपकी कुछ सिटी फेसिंग यूनिट्स हैं। उसके बाद आपका अगर मैं D टावर की बात करता हूँ तो D टावर में आपकी जो अगेन पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं, उसमें लोग 2-2.5 रुपये स्क्वायर फीट डिमांड करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे कम गाइज लोगों की डिमांड है, दैट इज़ ऑल्सो एनीवेयर बिटवीन 1,000 to 1,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 500 रुपये स्क्वायर फीट डीएलएफ का ट्रांसफ़र चार्ज है। उसमें अगर आप ऐड कर देते हैं 18% जीएसटी, तो मोटा आपका 25 लाख रुपए तो यहाँ पे ट्रांसफ़र चार्ज ही लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये अगर आप देखेंगे ना, मतलब 7-8 करोड़ के बजट में आज भी बहुत से एंड यूज़र्स जब वो देख रहे हैं कि गॉडरेज 18-19 हज़ार में लॉन्च हो रहा है, पीएलसी वाली यूनिट जाके 20-21 हज़ार में मिल रही है। ठीक है, प्रिसीडिया राया में रीसेल में 22-23 हज़ार रुपये का रेट है, तो आज भी लोगों को ये एक वैल्यू प्रपोजिशन लग रही है। ठीक है, तो अगर आप भी गाइज मतलब आप अगर मान लीजिए आपका भी तकरीबन 8 से 10 करोड़ का बजट है, तो गुड़गांव में शायद अंडर कंस्ट्रक्शन में इससे बेटर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा लाइक आई सेड, यहाँ मेरा आने का जो मेन पर्पस था, ये उन सारे पेसिमिस्ट को बताना था कि गाइज गुड़गांव में ना मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर फ्लैट नहीं खरीदते हैं।
एंड यूजर्स भी फ्लैट खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है। तो उसी का गाइज एक सक्सेस स्टोरी थी DLF आर्बर जो मैंने आपको बताई। इसी तरीके से गाइज मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ। इस हफ्ते में मैं रेरा से रिलेटेड भी 1-2 वीडियोस बनाने वाला हूं, तो डू वॉच आउट फॉर दैट। इसी तरीके से गाइज आप मुझे सपोर्ट करते रहें। बाय फॉर नाउ।